हेलो क्लास 9th और क्लास 10th। होप सो कि आप दोनों ही बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि अभी आप सभी जानते हैं कि हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्लास 9th में भी डिस्टेंस फार्मूला आ चुका है। तो डिस्टेंस फार्मूला पर बेस्ड बेटा जो प्रूफ वाले क्वेश्चंस होते हैं कि हम प्रूफ कर कर बताइए कि ये जो गिवन पॉइंट्स हैं क्या ये स्क्वायर बना रहे हैं, क्या ये गिवन पॉइंट्स रेक्टेंगल प्रूफ करके बता रहे हैं या पैरेललोग्राम बता रहे हैं, या फिर ये पॉइंट्स हमारे कोलिनियर हैं या नहीं है। ये सारी बातें, क्योंकि इनसे रिलेटेड जो पॉइंट्स होते हैं हमें ये नहीं पता होता। इन्होंने हमसे कह दिया कि प्रूफ करिए कि कोलिनियर प्रूफ करें। तो कोलिनियर प्रूफ करने के लिए हमें ये नहीं पता होता कि एग्जैक्टली हम क्या करें। तो ये सारी के सारे जितने भी लगभग ऐसे हमारे पास 8 डिफरेंट डिफरेंट टाइप बनेंगे। 8 कह रही हूँ, 8 डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स बनेंगे। वो सारे के सारे टाइप्स और उनसे रिलेटेड जो भी पॉइंट्स है कि हमें क्या चीज एग्जैक्टली प्रूफ करनी चाहिए, वो कुछ मैं इस तरीके से मेंशन कर दूंगी। जैसा कि यहाँ हमारे पास इस पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है, इन्होंने कहा था शो दैट दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो भाई हमें इन्हें जब कोलिनियर प्रूफ करना है तो हमें क्या प्रूफ कर देना चाहिए कि इन्होंने ए बी सी ये 3 पॉइंट दिए हैं, तो ए बी बी सी बराबर हो जाना चाहिए ए सी के। किन्हीं 2 पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है, जैसे कि यहाँ पर देखिए इन्होंने 3 पॉइंट दिए तो हमने क्या करा, ए बी प्लस बी सी। भाई एक बार ए बी के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे, एक बार बी सी की, और फिर हम निकालेंगे ए सी की डिस्टेंस। तो यदि ये तीनों आपस में इन 2 डिस्टेंस का सम तीसरे वाली डिस्टेंस के बराबर आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये हमारे क्या पॉइंट हो गए, कोलिनियर। अच्छा, मीनिंग क्या होता है कोलिनियर के सारे पॉइंट्स हमारे एक ही लाइन पर लाई कर जाएं, वो बेटा हमारा कोलिनियर कहलाता है। अच्छा, इससे पहले एक बात और बोलना चाहूंगी कि अभी हमने कल एक वीडियो डाली थी क्लास 10th के लिए, रिमाइंडर पर बेस्ड डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस कराए थे। वो जो इन्होंने भी अभी तक वीडियो नहीं है देखिए, वो वीडियो भी देख लें। और एक हमने एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, जिन्होंने 9th क्लास में ठीक से नहीं पढ़ा था वो भी जाकर एक बार जरूर वो देख लें, क्योंकि वो आइडेंटिटी सारी की सारी हमारे पास हमने उन पे बेस सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस कराए हुए हैं। कहीं भी आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। और क्लास 9th के जो भी बच्चे वहां यहाँ पर देख रहे हैं, प्लीज बेटा उस वीडियो को जरूर देख लें, क्योंकि हमने पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है। वो प्लेलिस्ट वहां पर रेडी है, वो सिर्फ आपको सिर्फ जाकर वहां पर देखना है और ज्यादा देर की नहीं है। मुश्किल से आप 15 से 20 मिनट में सारी जितनी भी आइडेंटिटीज है वो कंप्लीट कर लेंगे। तो बिना देरी करे बेटा ये क्वेश्चंस करते हैं और आगे बढ़ते हैं। इन्होंने कहा शो दैट दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो भाई हमारे पास 3 पॉइंट हैं। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस की बात करते हैं ए बी की। तो ए बी डिस्टेंस की यदि हम बात करेंगे तो हमारी डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है, भाई x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट लगाते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देन x2 क्या है भाई हमारे पास 5, और माइनस करेंगे तो +1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बेटा 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो ये 6 और 6 हो जाएगा 2 इंटू में 6 स्क्वायर, तो 6 बाहर आ जाएगा तो ये आ जाएगा 6√2। तो ये हमारे पास बेटा आ गई है ए बी की डिस्टेंस। तो जैसे ही हमारे पास ए बी की डिस्टेंस आई है, अब इसके बाद बात करते हैं बेटा हम किसकी, बीसी की। तो जैसे ही बीसी डिस्टेंस निकालेंगे हम, तो बीसी क्या आएगा भाई, डायरेक्ट मैं लिख दूंगी x2 माइनस x1। 8 में से 5 जाएंगे तो बेटा कितना आएगा 3, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 10 में से 7 जाएंगे तो फिर से हमारे पास क्या आएगा 9, 10 में से 7 जाएंगे तो बचेगा 3, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, और 9 और 9 क्या हो जाएगा 2 इंटू में हमारे पास आ जाएगा 9, तो ये हो जाएगा 3√2। तो ये हमारे पास बीसी की डिस्टेंस आ गई। अब बात करते हैं, क्योंकि हमने ए बी प्लस बीसी करना है और साथ में एसी निकालना है, देन नाउ तो अब हम एसी फाइंड कर लेते हैं, और एसी को मैं यहां फाइंड करती हूँ। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 -1 -8, तो -9 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस के 81 आ जाएगा बेटा। और यहां हम करेंगे 1 -10, फिर से वही 9 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, तो ये भी 81 हो जाएगा। तो √2 अंदर रह जाएगा और 9 बाहर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा एसी हमारे पास। ठीक है, अब फॉर कोलिनियरिटी, कोलिनियरिटी के लिए क्या होना चाहिए,
कोलिनियरिटी के लिए हमारे पास होना चाहिए कि ए बी प्लस बी सी बराबर होना चाहिए बेटा ए सी के, यदि ये तीनों कोलिनियर है। तो ए बी अपने पास कितना निकल के आया बेटा 6√2, बी सी हमारे पास कितना आया 3√2 और ए सी हमारे पास क्या है 9√2। तो बेटा 6 और 3 9√2 इक्वल्स टू में 9√2। तो ये हमारे पास दोनों इक्वेट हो गए। ये वाली बात प्रूव हो जाती है कि यदि हमारे पास ये तीनों पॉइंट्स गिवन है तो ये तीनों के तीनों कोलिनियर है। और कंडीशन याद रखनी है क्या, मेरे साथ साथ आप भी बोलेंगे ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू ए सी, जहां पर बी हमारा क्या है, बी हमारा मिड पॉइंट या फिर कोई भी हमने उस लाइन के बीच में या फिर कहीं थोड़ी बहुत दूरी पर कोई पॉइंट लिया है, बीच में नहीं है, बीच में वर्ड मेरा गलत है, हम उसे बोलेंगे कि हमने उस लाइन पर एक पॉइंट लिया हुआ है जो कि ए और सी के वहां पर लाई करता है इन दोनों के बीच में। तो होप सो कि ये वाली बात आपको समझ आई होगी। इसके बाद नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो बेटा वो जो पॉइंट की मैं बात कर रही थी आएगा तो देखो उनके बीच में ही, बट वो एग्जैक्टली मिड पॉइंट नहीं होगा, उस चीज के लिए ध्यान रखना। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। वो कह रहे हैं शो दैट द पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। अब जैसा कि हमें पता है कि यदि हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं, हमें प्रूफ करना होता है कि क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो उसके बारे में अक्सर बच्चे जानते हैं कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। तो ठीक है, एक काम करते हैं, हम यहाँ पर इनका नामकरण कर देते हैं, ये ए, ये बी और ये वर्टिसेस सी है। ठीक है भाई, तो सबसे पहले हम ए बी के बीच में डिस्टेंस निकालते हैं। तो ए बी डिस्टेंस हमसे क्या कहेगा भाई, x2 माइनस x1, 8 माइनस 2 करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस 10, तो ये 10 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 3 माइनस 3 ये 0 हो जाएगा। तो यहां से बेटा स्क्वायर रूट से ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, बाहर 10 आ जाएगी। अब बीसी की बात करते हैं, तो बीसी अपने पास क्या हो जाएगा भाई, 6 माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो 6 में से 8 जाएंगे तो हमारे पास बचेगा 2, माइनस 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। 7 में से 3 जाएंगे तो हमारे पास 4 आएगा और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, ये स्क्वायर रूट में हो जाएगा और स्क्वायर रूट ऑफ 20। नाउ अब बात करते हैं हम सीए की। तो सीए हमसे क्या कहता है कि x2 माइनस x1, 6 माइनस ऑफ 2 ये प्लस 8 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर। सिमिलरली 7 माइनस ऑफ 3 देन इट्स बिकम द 4 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 64 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास में 16। तो 6 4 10 और 6 7 और 1 8 80। अब हमसे पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है भाई, किसी किन्हीं दो साइड के स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। तो यहां देखिएगा बेटा, यदि मैं सी ए का स्क्वायर करूं प्लस में बी सी का स्क्वायर करूं तो क्या वो ए बी के स्क्वायर के बराबर होगा, देख लेते हैं। क्योंकि यहाँ सी ए का स्क्वायर देखो मेरे को साफ साफ ये 80 और 20 दिख रहा है और ये 10 का स्क्वायर, इसी वजह से मैंने ये ऐसे रखा। तो रूट ऑफ 80 का स्क्वायर प्लस में रूट ऑफ 20 का स्क्वायर इक्वल्स टू में 10 का स्क्वायर। तो ये हो गया बेटा कितना, ये हो गया देखो 80 प्लस 20 100 इक्वल्स टू 100। अच्छा यहाँ यदि हमें देके रखते फिक्स्ड कि इट्स राइट एंगल एट पॉइंट बी, इट्स राइट एंगल एट सी, कोई भी हमें वर्टिसेस का कुछ गिवन करके दे देते तो हम इस तरीके से चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती, वहां से डायरेक्ट हमें पता चल जाता। क्योंकि वो मान लीजिए बी पर होता, इस राइट एंगल एट बी पर होता तो हमें पता होता ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर ए सी के स्क्वायर के बराबर होगा। लेकिन हमें नहीं गिवन है, जिस टाइम पर आपको नहीं गिवन है वो वाली चीज, तो उस टाइम पर आपको करना क्या है कि आपको ये देखना पड़ेगा कि किन दो का हम स्क्वायर करें जो तीसरे के स्क्वायर के बराबर है। तो होप सो कि आपको ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, एक नजर बोर्ड की तरफ। तो क्लास 10 देखिएगा बेटा। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, ये हमसे कह रहे हैं शो दैट 4 पॉइंट्स
आर द वर्टिसेस ऑफ अ रेक्टेंगल। ये जो 4 पॉइंट हैं ये एक रेक्टेंगल के वर्टिसेस हैं। अच्छा, ये रेक्टेंगल की जगह यहाँ पर ये हमसे कह सकता है कि ये भी प्रूफ करो कि ये पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं। अच्छा, जब आपको खाली ये कहेगा कि पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं, तब आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ अपोजिट साइड्स इक्वल बता देंगे, क्योंकि रेक्टेंगल क्या है, स्पेशल काइंड ऑफ पैरेललोग्राम ही है। तो हमें जब पैरेललोग्राम की बात करनी है तो सिर्फ हमें अपोजिट साइड्स को इक्वल दिखा देना है, और जब ये रेक्टेंगल की बात करेगा तब आपको इसके डायगोनल्स को भी इक्वल दिखाना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन में ये इन्होंने हमें 4 पॉइंट दिए हैं। फिर से एक बार इनके पॉइंट्स का नामकरण कर देते हैं, ए, बी, सी और डी। तो ए बी की बात करें यदि मैं यहाँ पर, तो ए बी बेटा हमारे पास ए बी की जो डिस्टेंस आएगी वो क्या होने वाली है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, मतलब कि 6 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, मतलब कि 8 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर 64 मीन्स 100, और 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है बेटा, 10 होता है। ए बी के बाद बात करते हैं बेटा बीसी की। तो बीसी हमारे पास क्या होता है, x2 माइनस x1 माइनस के 8 का होल स्क्वायर, मतलब के प्लस के 8 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 7, 3 माइनस 7 करेंगे तो माइनस के 4 का होल स्क्वायर, तो प्लस के 4 का स्क्वायर लिख देती हूं मैं, 64 प्लस 16, तो ये हो जाएगा 6 4 10 और 6 7 और एक 8, 6 7 और एक 8, रूट 80। ओके, अब आगे बात करते हैं बीसी के बाद बात करते हैं सीडी की। तो सीडी बेटा हमारे पास क्या आएगा, सी एंड डी, x2 माइनस x1, 8 में से 2 जाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 10 आएगा, और 10 का स्क्वायर, फिर 3 माइनस 3 0, तो ये रूट 10 का स्क्वायर जो कि हमारे पास 100 होता है, और जो 10 आ जाता है। ए बी बी सी सी डी, अब डीए की बारी है। तो डीए क्या होगा बेटा हमारा, x2 माइनस x1 8 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 4 का स्क्वायर, फिर से स्क्वायर रूट 80। तो अभी यहां पर आपको दिख रहा होगा बेटा कि ए बी बराबर है सी डी के, एंड ए बी बराबर है सी डी के, एंड बी सी बराबर है डी ए के। ये दोनों चीजें आपस में इक्वल हो गई, तो इट विल बी इंप्लाइज दैट कि वर्टिसेस ए बी सी डी आर फॉर्म पैरेललोग्राम। तो ये पैरेललोग्राम वाला पॉइंट तो बेटा हमारा प्रूव हो गया, बट अब बात आती है रेक्टेंगल को प्रूव करने के लिए। फॉर रेक्टेंगल की प्रूविंग के लिए हमें क्या दिखाना पड़ेगा कि डायगोनल्स। तो डायगोनल्स यदि मैं इसे बनाऊं ए बी सी डी, तो डायगोनल क्या आएंगे, ए सी एंड बी डी। तो ए सी की बात करें बेटा हम, ये ए सी और ये बी डी, तो ए और सी, तो x2 माइनस x1 2 का स्क्वायर 4, फिर y2 माइनस y1 4 का स्क्वायर 16, तो ये आ जाएगा बेटा स्क्वायर रूट 20। अब बात करते हैं बीडी की। तो बीडी हमसे क्या कहता है भाई, बीडी हमसे कह रहा है कि x2 माइनस x1 2 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 4 का स्क्वायर, मतलब कि 20। अब आपको यहां से पता चल गया कि AC बराबर है BD के, तो इट विल बी इंप्लाइज दैट कि वर्टिसेस A B C D R फॉर्म आर रेक्टेंगल। तो ये वाली बात यहां से हमारी प्रूव हो गई। दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है कि जब सिंपली आपको पैरेललोग्राम प्रूव करना है तो अपोजिट साइड्स को आपको इतना इक्वल दिखा के बात खत्म कर देनी है, बट यदि वो रेक्टेंगल की बात करें तो आपको डायगोनल्स को भी इक्वल प्रूफ करना है। होप सो कि आपको वीडियो अच्छे से समझ आ रही होगी। यदि समझ आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और बेटा शेयर भी आप कर दें, क्योंकि आप शेयर करेंगे तो उससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम और अच्छी वीडियोस बनाने के लिए तैयार रहते हैं। तो एक नए बोर्ड की तरफ आगे बढ़ते हैं।
तो देखिए बेटा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ये कह रहे हैं द पॉइंट्स फॉर्म अ रोम्बस। बात हो रही है रोम्बस की, जैसा कि आप सभी जानते हैं बेटा रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, बट हमें खाली इतना ही प्रूव नहीं करना होता कि सारी साइड्स इक्वल हैं, इसके अलावा हमें ये भी दिखाना पड़ेगा कि इसके डायगोनल्स इक्वल नहीं है। अच्छा, जब यदि डायगोनल्स इक्वल आ जाए, क्योंकि साइड्स तो इक्वल हमारी किसकी होती है, स्क्वायर की भी होती है, यदि डायगोनल्स नॉट इक्वल जो आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो रोम्बस है, और यदि डायगोनल्स इक्वल आ गए हैं तो इसका मतलब है कि वो हमारा क्या है, एक स्क्वायर है। तो दोनों ही बातें एक में ही कंप्लीट हो जाती हैं। फिर से एक बार नामकरण कर देते हैं, ए बी सी एंड डी। फाइंड करते हैं ए बी बी सी सी डी। ए बी की बात करेंगे बेटा तो x2 माइनस x1, 4 में से 3 जाएंगे 1, 1 का स्क्वायर रूट 1 आएगा, 5 में से 0 जाएंगे 5, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, इट्स बिकम द रूट 26। बात करेंगे BC की, तो BC हमारे पास x2 माइनस x1, 5 का स्क्वायर फिर से 25 पॉजिटिव में आएगा, BC 4 माइनस 5 1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, तो फिर से ये रूट 26। CA के लिए फिर से 2 माइनस 1 करेंगे बेटा, तो यहाँ -1 आएगा, -1 का स्क्वायर 1, और -1 में से -4 हो जाएगा, 5 माइनस 5 का होल स्क्वायर 25, फिर से ये रूट 26। CA के बाद बात करते हैं बेटा, फिर से हमारे पास आ जाएगा AB BC CD था ये, CD के बात करेंगे DA की, तो DA हमारा हो जाएगा बेटा क्या, -2 में से -3, -5 का स्क्वायर 25, और ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर 1, इट्स बिकम द रूट ऑफ 26। अब चारों साइड्स तो इक्वल आ गई, अब हमें बताना है क्या ये स्क्वायर है ये रोम्बस। अच्छा, ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है, प्रूव दैट द पॉइंट्स आर फॉर्म अ रोम्बस और अ स्क्वायर। ये रोम्बस को प्रूव कर रहे हैं या स्क्वायर को, तो यहां से आपको बता देना है। यदि अब इसके डायगोनल्स की बात करते हैं, डायगोनल्स क्या होंगे हमारे, ए बी बी सी सी डी, ए सी एंड बी डी। फाइंड करते हैं बेटा ए सी। ठीक है, जैसे ए सी की बात करेंगे फिर से हमारे पास -4 का होल स्क्वायर, और ये भी 4 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 2 रूट 4, 4 रूट 2। सिमिलरली इसी तरीके से बात करेंगे AC के बाद BD की, तो BD हमारे पास आ जाएगा बेटा BD -6 का होल स्क्वायर 36, एंड -1 एंड -5, -6 का स्क्वायर 36, तो ये हो जाएगा 6 रूट 2। तो यहां हमारे पास AC इज नॉट इक्वल्स टू BD है, इट विल बी इम्प्लाइज दैट कि वर्टिसेस ABCD फॉर्म अ रोम्बस। ये एक रोम्बस को फॉर्म कर रहे हैं, किसे फॉर्म कर रहे हैं बेटा, रोम्बस को। यदि यहाँ पर ये AC बराबर BD हो जाता तो ये किसे फॉर्म कर रहे होते, स्क्वायर को फॉर्म कर रहे होते। देन एक नजर बोर्ड की तरफ और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखिएगा बेटा ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, शो दैट द पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल। तो जब आइसोस्केलेस ट्रायंगल्स की बात हो रही है तो उस टाइम पर क्या होता है बेटा, हमारी दो साइड्स इक्वल होती हैं और तीसरी साइड उसमें अनइक्वल होनी चाहिए। ये चीज आप बहुत अच्छे से पहले पढ़ के आए हुए हैं। तो बात करते हैं इसकी, ये हमसे कह रहे हैं, नामकरण कर देते हैं भाई सीधा, सबसे पहले ABC। सिमिलरली जैसे हमेशा करते हुए आते हैं, AB फाइंड करेंगे, BC फाइंड करेंगे एंड साथ में CA फाइंड करेंगे। AB की बात करेंगे तो x2 माइनस x1, -2 -7 -9 का होल स्क्वायर 81, 5 -10 -5 का होल स्क्वायर 25, स्क्वायर रूट इज 5 and 6 106। नाउ BC की बात करेंगे बेटा, फिर से स्क्वायर रूट x2 माइनस x1, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 + 2 5 का होल स्क्वायर, एंड ये हो जाएगा -4 -5 9 का स्क्वायर 81, वंस अगेन 106। बात करते हैं CA की, तो CA हमारे पास क्या हो जाएगा, -3 -7
-4 का स्क्वायर 16, -4 -10, तो ये हो जाएगा माइनस के 14 का स्क्वायर 196, देन 6 और 6 12, 9 और 1 10 और 1 11, 212। आपको दिख रहा होगा बेटा कि ए बी इक्वल्स टू है बी सी के, दिस इक्वल्स टू √106 एंड सी ए इज नॉट इक्वल्स टू ए बी एंड बी सी। तो इट विल बी इम्प्लाइज दैट कि vertices A, B and C form a isosceles triangle। तो होप सो कि ये जो बेटा डिस्टेंस फॉर्मूला से बेसिस जो हमारे प्रूफ पर बेस्ड जो क्वेश्चंस थे उसमें जितने भी टाइप्स होते हैं मैंने वो सारे ही करा दिए हैं। बीच में 2 क्वेश्चंस थे वो जो मैंने एक ही में स्क्वायर वाला और पैरेललोग्राम वाला रेक्टेंगल के साथ मर्ज कर दिया था, वहां पर वो चीजें सारी आपको क्लियर हो गई होंगी। अच्छा, जितने भी मैंने बेटा पॉइंट्स लिखवाए हैं सारे के सारे पॉइंट्स आपको अपने नोटबुक में नोट कर लेने हैं। अच्छा, सबसे जरूरी केस क्या होता है, जब आप पूरी वीडियो देख लेंगे, देखने के बाद आपको आप जहां भी देखिए, हो सकता है आप कहीं कोचिंग क्लासेस ले रहे हो, वहां जो आपके टीचर्स आपको किस तरीके से पढ़ा रहे हैं मुझे नहीं पता है, वहां आपको कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं तो वहां से कुछ करें। आप यदि रेफरेंस बुक है, रेफरेंस बुक से पढ़ाई कर रहे हैं तो वहां से के क्वेश्चंस करें। स्कूल से कोई वर्कबुक या पीडीएफ मिल रही है तो वो जरूर करें। इसके अलावा हम जो भी चीजें आपको हो सकता है प्रोवाइड कराने की, वो सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलेंगी। हम पूरी कोशिश रहेगी कि हम आपको रिवीजन वीडियो भी कराएं, क्योंकि जैसे ही हमारे 4 से 5 चैप्टर और कंप्लीट हो जाएं, अब क्योंकि हमारी एपी की वीडियो आने वाली है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, जो कि आपको कल ही हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो जाएगी। तो साइड बाय साइड, क्योंकि हम जो उसमें क्वेश्चंस कराएंगे प्रॉपर टॉपिक वाइज कराने जा रहे हैं, और टॉपिक वाइज के बाद अच्छे क्वेश्चंस कराएंगे। आपको करना क्या है कि आपको अपनी एनसीईआरटी साइड बाय साइड लगाते रहना है। उसके बाद एक वर्कशीट हम जैसे कि देते आए हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल पर वो अपलोड हो जाएगी, वहां से उसे आप डाउनलोड कर लेना और अपने क्वेश्चन जो है सारे क्वेश्चंस करें। और जो भी डाउट्स आए वो बी फ्री होकर आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आपको वीडियो कैसी लगती है ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, क्योंकि आपका एक कमेंट हमें मोटिवेट करता है बेटा ऐसी ही वीडियोस बनाने के लिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।